दोस्तों ये उस समय की बात है जब भारत में साइकिलें बाहर से इंपोर्ट हुआ करती थी। जापान से, यूके से और जर्मनी जैसी कंट्रीज से भारत में साइकिलों के पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते थे। उस समय भारतीय लोग ज़्यादा साइकिलें अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि साइकिलें बहुत महंगी हुआ करती थी और एक आम व्यक्ति की आय बहुत कम हुआ करती थी भारत में। लेकिन दोस्तों उसी समय एटलस साइकिल ने इतना रिवोल्यूशनरी चेंज किया भारत में और 10 सालों के अंदर ही ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई। और दोस्तों इसके बाद इस कंपनी ने सबसे पहले गियर्स वाली साइकिलें निकाली। तो इस वीडियो में हम सब कुछ इनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बुरा वक्त ये हुआ इनके साथ कि ये कंपनी आज की डेट में बंद हो चुकी है। वो कंपनी जो 1965 में इंडिया में सबसे ज्यादा साइकिलें मैन्युफैक्चर कर रही थी वो आज बंद हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इनका पूरा बिजनेस मॉडल और क्या कमियां रहेंगी जिस वजह से ये बिजनेस पूरा बंद हो गया इतना बड़ा। एटलस साइकिल ने अब इसे नहीं बनाने का फैसला लिया है। कल विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई। एटलस ने साइट 4 स्थित अपनी फैक्ट्री अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी। दोस्तों ये कहानी है जानकी दास कपूर जी की, जिन्होंने एटलस साइकिल की नींव रखी साल 1951 में। एक टीन शेड के नीचे वो साइकिलें बनाना उन्होंने चालू किया सोनीपत हरियाणा में। और देखते देखते दोस्तों पहले साल में 120-130 साइकिलें इन्होंने बना दिया और काफी अच्छा इनको रिस्पांस लोगों से मिलने लगा। दोस्तों इसके बाद इन्होंने 25 एकड़ के एक लैंड में 1 साल बाद ही अपना पूरा साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग पहला प्लांट शुरू किया। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और एटलस साइकिल पूरे इंडिया और पूरे दुनिया में इनका नाम होने लगा। साल 1958 आते आते इनको बाहर से काफी डिमांड्स आने लगी और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसी कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट भी करने लगे साइकिलों को। दोस्तों ये करीब वही साल था जब हीरो साइकिल भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चालू हो गई थी। हीरो पे हमने डिटेल केस स्टडी बनाई है कैसे उन्होंने मार्केट में अभी तक अपने आप को एकदम स्टेबल रखा है और हर साल ईयर ओवर ईयर वो ग्रो करते जा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो दोस्तों एटलस पे है और एटलस कैसे बंद होगी हम इस पे बात कर रहे हैं। तो हीरो के मार्केट में आने के बाद भी एटलस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उस समय भारत में साइकिलों की इतनी बड़ी डिमांड थी कि एक दो कंपनियां उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर सकती थी। दोस्तों एटलस लगातार साइकिलें बनाई जा रही थी और एक सस्ती, एफोर्डेबल और एक टिकाऊ साइकिल बना रही थी जिससे कि भारतीयों को काफी पसंद आ रहा था साइकिल। और दोस्तों ईयर 1961 तक एटलस साइकिल 10 लाख साइकिलें मैन्युफैक्चर कर चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव था और इन्होंने पेपर में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करने चालू किए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा इस कंपनी को। इस कंपनी ने एक जेंडर स्टीरियोटाइप उस समय तोड़ने की कोशिश करी। दोस्तों इन्होंने एक पोस्टर जारी किया। उस पोस्टर में कुछ ऐसा था कि एक फीमेल एक साइकिल पे बैठी हुई है और वो अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को बाय करके वो जाती हुई है। साल 1961 में ये इंडिया में सोचा भी नहीं जाता था कि फीमेल साइकिलें चलाएंगी। तो कंपनी ने यहाँ पे एक जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश की कि महिलाएं भी साइकिल चला सकती हैं क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि ज्यादातर जो साइकिलें मोस्टली बाई की जाती है इंडिया में वो मेल्स ही बाई करते हैं। तो वहां पे कंपनी ने इसलिए एडवर्टीजमेंट ये सारे लॉन्च किए कि फीमेल्स भी साइकिल खरीदने आए। और दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा मैसेज इससे ये भी था कि अगर फीमेल चाहे तो वो साड़ी पहन के भी साइकिल चला सकती है, उसके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। तो ये दो चीजें इस मैसेज के थ्रू बताने की कोशिश की गई थी। इसके बाद एटलस साइकिल कई सारे एडवर्टीजमेंट्स अपने मार्केट में लॉन्च करती है जिसमें वो कपल्स को भी दिखाती है, फीमेल्स को भी दिखाती है, मेल्स को भी दिखाती है। ये पूरे सोसाइटी को ये कैटर करने की कोशिश करने लगते हैं। और दोस्तों ईयर 1965 तक एटलस साइकिल भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई। अगर आप इनका लोगो देखेंगे तो एक ग्रीक टाइटन का उसमें लोगो बना हुआ है। वो कुछ भारी सा सामान उठाया है जिसका मतलब है मजबूत आदमी। और इस साइकिल से इसको रेफर किया जाता है कि एक मजबूत साइकिल है ये, क्योंकि उस दिनों जो साइकिल भारत में बना करती थी वो टूट जाया करती थी। इसीलिए इन्होंने ऐसा बताया कि ये साइकिल बहुत मजबूत है और वो मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया। साल 1978 के आसपास कंपनी ने यहाँ पे रिबेल साइकिल नाम से अपनी रेसिंग साइकिल्स मार्केट में लॉन्च करनी चालू किया। अब वो इतना ज्यादा पसंद किया गया कि 1982 में जब एशियन गेम्स हुए तो इनको टाइटल स्पॉन्सर रखा गया। सारी साइकिल्स इन्होंने ही प्रोवाइड करी थी दिल्ली के एशियन गेम्स में। अब ये समय ऐसा आ चुका था कि एटलस साइकिल का भारत में सिक्का चल रहा था और साल 1987 में इन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। इन्होंने 10 गियर वाली एटलस कॉन्कॉर्ड लॉन्च कर दी। अब उस समय 10 गियर तो कोई सोच भी नहीं सकता था भारत में और एटलस कुछ ऐसा कर रहा था। दोस्तों यहाँ पे अमर्त्य सेन भी इनकी साइकिल चलाते हुए बहुत बार दिखाई दिए गए थे। तो ये इस समय एटलस साइकिल पूरे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा डिमांड में आती जा रही थी। लेकिन इसी के बाद 92 के बाद भारत में बाहरी प्लेयर्स को आने का मौका मिला और कई सारे नए प्लेयर्स इंडिया में आने लगे जिससे कि मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ने लगा। कुछ इंडियन बड़े प्लेयर्स आने लगे, कुछ फॉरेन प्लेयर्स आने लगे, जिससे कि यहाँ पे कंपनी को अब प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका था। लोगों का बाइंग पावर बढ़ता जा रहा था और लोग कार अफोर्ड कर रहे थे और जो कार नहीं अफोर्ड कर पा रहा था वो बाइक अफोर्ड करने लगा था।
और साइकिल्स में भी इतना कंपटीशन हो गया था कि साइकिलें सस्ती होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों ये कंपनी तब भी सर्वाइव कर रही थी और साल 2004 तक इस कंपनी के इंडिया में 4000 डीलर्स थे और करीब 50 कंट्रीज में ये पूरी तरह से अपने साइकिलें सप्लाई कर रही थी। आज की डेट में अगर हम दोस्तों बात करें तो चाइना के बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है साइकिल का, जहां साइकिलें मैन्युफैक्चर हुआ करती हैं। लेकिन दोस्तों यहां से कंपनी का डाउनफॉल होना शुरू हो चुका था और 2000 के साल के आसपास कंपनी को कड़े कंपटीशन तो मार्केट से मिल रहे थे। कंपनी के इंटरनल भी कंपटीशन बढ़ते जा रहे थे, मतलब जो इनकी तीसरी जनरेशन थी उसमें काफी टसल्स होने लगे थे, घरों में काफी लड़ाइयां हो रही थी। तो कंपनी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई और कुछ लोगों के हाथ में मार्केटिंग आया, कुछ लोगों के हाथ में मैन्युफैक्चरिंग आया, तो कंपनी 3 पार्ट में हो गया। तो जो बड़ा एक विजन आ रहा था वो 3 पार्ट में सेपरेट हो गया और इस वजह से कंपनी को एक बहुत बड़ा डेंट लगा मार्केट में और कंपनी के यहीं से बुरे दिन होने चालू हो गए थे। यहाँ पे एटलस ने फिर कोशिश किया कि ये मार्केट में फिर से बैक कर सके और इन्होंने कुछ बड़े लोगों को यहाँ पे हायर किया अपना ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि सुनील शेट्टी की हम बात करें या सानिया मिर्जा की हम बात करें। 2004 के आसपास इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया और कंपनी ने यहाँ करीब 7 करोड़ रुपए भी खर्च किए ब्रांड एम्बेसडर के एडवर्टीजमेंट्स में। लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ क्योंकि कंपनी यहाँ पे कुछ ज्यादा नया नहीं कर रही थी। कंपनी ने यहाँ पे पुराने ही वही स्टूडियो टाइप एडवर्टीजमेंट से चलती जा रही थी और बहुत ही जल्दी कंपनी यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच के अंदर आने लगी और साल 2014 में इनका एमपी का मलानपुर प्लांट बंद हो गया क्योंकि ये कैश आउट होते जा रहे थे और उसके बाद साल 2018 में इनका सोनीपत का भी प्लांट बंद हो गया। अब दोस्तों सबसे बड़ा इनके ऊपर मील का पत्थर ये था कि कंपनी को कोविड फेस करना पड़ा और कोविड में कंपनी के लिए सर्वाइव करना एकदम नामुमकिन सी बात होती जा रही थी और इसी की वजह से कंपनी को अपना साहिबाबाद का पूरा प्लांट बंद करना पड़ा जो कि 1989 में चालू हुआ था और वहां पे 2 लाख साइकिलें मैन्युफैक्चर होने की कैपेसिटी थी। और क्योंकि कंपनी यहाँ पे अपने जो एम्प्लॉइज थे उनको पैसे नहीं दे पा रही थी, मार्केट में सर्वाइव करने के पैसे नहीं थे कंपनी के। और दोस्तों 2020 में 3 जून को ये कंपनी बंद हुई है और उसी दिन दोस्तों नेशनल बाइसिकल डे भी था इंडिया में। तो ये पूरी कहानी थी एटलस साइकिल की कि एटलस किस तरह शुरू हुई, सबसे इंडिया की बड़ी प्लेयर बनी और मार्केट से फिर बाहर भी हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ की रीजंस हैं जो कि आप समझ सकते हैं। जब इतना बड़ा मार्केट से प्लेयर बाहर हो सकता है तो आप भी मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या ऐसे बेसिक रीजन रहे होंगे जिस वजह से ये कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई। दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये था कि अपने सेकंड जनरेशन के आने के बाद कंपनी यहाँ पे बड़े इनोवेशंस नहीं कर पाई। मतलब पहले ये 10 गियर की साइकिल्स बना रहे थे, स्पोर्ट्स साइकिल्स बना रहे थे, लेकिन 1990s के बाद कड़े कंपटीशन इंडिया में फेस करने पड़े और कई ब्रांड्स बाहर से भी आ गए थे, इंडियन ब्रांड्स भी बड़े पॉपुलर हो रहे थे। तो उस समय कंपनी को यहाँ पे कुछ इनोवेटिव करना था जो कि ये पहले किया कर रही थी। लेकिन दोस्तों ये कमी देखी गई ब्रांड में 1990 के बाद। कुछ बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स कंपनी ने नहीं किया, कुछ बड़ा इनोवेशन नहीं किया, जो कि एक सबसे मेजर रीजन होता है किसी भी कंपनी के मार्केट से बाहर होने का, कि वो पुरानी ही रह जाती है। दोस्तों इन्होंने अपना ब्रांड परसेप्शन भी पुराना रखा 90s वाला। इन्हें पता नहीं था कि साल 2000 के बाद लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, भारत में लोग कुछ और सोचते हैं। इनका जो मेन स्लोगन था 2 पहिया बदलाव के या फिर मजबूत साइकिल, ये अपने आप को इस तरह दिखाया करते थे कि हमारी जो साइकिल होती है वो बहुत मजबूत होती है। लेकिन 2000 के साल के बाद यहाँ पे लोगों को मजबूत साइकिल नहीं चाहिए थी, लोगों को फैशनेबल साइकिल चाहिए थी, लोगों को फिटनेस वाली साइकिल चाहिए थी और कंपनी अभी भी लेबर क्लास को ही टारगेट कर रही थी। तो यहाँ पे एक ब्रांड परसेप्शन बड़ा लेबर क्लास वाला चला गया और लोग हीरो साइकिल्स पसंद करने लगे और नई नई साइकिलें लोग पसंद करना चालू कर दिए। दोस्तों साइकिलों की डिमांड नहीं गिरी कभी। जहां पे लोग पहले साइकिल अपने रेगुलर लाइफ के यूज में यूज किया करते थे, वो चेंज होके पूरी तरह से अब हो गया कि लोग अपने स्पोर्ट्स लुक के लिए साइकिल यूज करने लगे, अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए साइकिल यूज करने लगे। दोस्तों अगर आप आज का भारत समझने की कोशिश करेंगे और हम अगर पूरे भारत को 4 डेमोग्राफिक्स में डिवाइड करें तो जो 0 से 15 साल का एज ग्रुप है वो करीब 26 से 27% भारत में है और सबसे ज्यादा साइकिलें वही यूज करता है, क्योंकि जब आदमी थोड़ा 20 साल के आसपास बड़ा हो जाता है तो वो साइकिलें यूज करना बंद कर देता है। तो इनको ये बात समझनी चाहिए थी कि हमारे टारगेट ऑडियंस पे सबसे ज्यादा बच्चे ही हैं। तो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड मार्केटिंग अभी कभी करी ही नहीं। ये एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत फेस करना पड़ा कंपनी को। और दोस्तों यही चीज हम हीरो साइकिल से सीख सकते हैं। हीरो साइकिल हमेशा अपने आप को इनोवेट करती रही थी। इन्होंने अर्जुन कपूर को हायर किया था ब्रांड एम्बेसडर, मतलब अर्जुन कपूर यूथ को टारगेट करते हैं, तो कुछ ऐसा इन्होंने नहीं करने की कोशिश करी। इन्होंने कुछ टाइम सुनील शेट्टी और सानिया मिर्जा को भी ब्रांड एडवर्टीजमेंट के लिए ले आए, लेकिन ये ब्रांड परसेप्शन चेंज नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये एक बड़ी कमी रही, एटलस साइकिल अपनी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाई मार्केट में।
अगर हम यहाँ पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी समझने की कोशिश करें तो जितने भी कंपनी के आउटलेट्स थे जहां पे साइकिलें मिला करती थी वो भी एकदम ओल्ड स्टाइल में थे। आप हीरोज के अगर स्टोर्स जाके देखेंगे तो वो बिल्कुल मॉडर्न हो चुके थे, लेकिन एटलस अभी भी वही पुराने तरीके से चल रही थी। तो जिसके पास भी ज्यादा पैसे हैं वो गंदी दुकानों में और सिंपल दुकानों पे नहीं जाना कोशिश करेंगे, वो हमेशा कुछ क्लासी, कुछ अच्छे लुकिंग दुकानों में जाना की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एटलस साइकिल को दो तरह से टारगेटिंग करनी चाहिए थी। एक तो वो जो लेबर क्लास के ऑडियंस को वो टारगेट कर रही थी, और एक प्रीमियम ऑडियंस के लिए भी उनको कुछ अपने ऐसे हर शहर में स्टोर्स बनाने चाहिए थे। इंडिया में सबसे ज्यादा जो साइकिल कंजम्पशन हुआ करता है वो कुछ बड़े शहरों में हुआ करता है प्रीमियम साइकिल्स का, जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रीमियम साइकिल्स बहुत बिका करती हैं। लास्टली कंपनी ने यह कहा कि हमें अपने एम्प्लॉयज को देने के पैसे नहीं है, तो हम अभी अपना ऑपरेशन कुछ टाइम के लिए बंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक ये कंपनी शुरुआत नहीं हुई है। तो दोस्तों आप भी कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको इनके ब्रांड में क्या कमी लगी जिस वजह से इतना अच्छा ब्रांड मार्केट से आज बाहर हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चल सके कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद।